आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब भी एक इंसेक्ट छोटे से बड़ा होता है या फिर एक फ्रॉग अपने छोटे से लेकर बड़ा होता है उस समय पे हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ह्यूमन बींग्स हैं तो केवल ह्यूमन बींग्स में भी हार्मोन होता है, नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी में हॉर्मोन्स होते हैं और एक दो नहीं बहुत सारे होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हम लोगों को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हमारे इंसेक्ट्स में भी हार्मोन होते हैं, फ्रॉग्स में भी हार्मोन्स होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि जब कोई इंसेक्ट या फिर कोई फ्रॉग छोटा से बड़ा हो रहा होता है तो वहां पे किस हार्मोन का कौन सा रोल है ना, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। अच्छा, इस चीज को ना हमने साइंस में पढ़ा है कि नहीं। मतलब ये हो गया कि एक कैटरपिलर सबसे पहला क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है उसका, शुरुआती दौर का, वहीं से वो बढ़ना शुरू होता है। तो कैटरपिलर शुरुआती दौर का यानी कि बहुत ही छोटा सा बच्चा, उसके बाद वो बड़ा होते 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 एक पूरी तरीके से एडल्ट क्या बन जाता है, मॉथ बन जाता है। मॉथ नहीं, मॉथ, है ना। ये हमारा किस में देखने को मिलेगा, इंसेक्ट में, यानी कि कैटरपिलर हमारा क्या है कि एक इंसेक्ट ही है, तो ये आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। सिमिलरली उसी प्रकार से द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो यहाँ पे एक इंसेक्ट का सबसे शुरुआत वाला दौर को हम लोग कहते हैं कैटरपिलर और एक फ्रॉग का सबसे शुरुआत वाला दौर को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, ठीक है ना। तो टैडपोल बड़ा होके बन जाता है फ्रॉग और कैटरपिलर बड़ा होके बन जाता है इंसेक्ट, यानी कि कीड़ा मकोड़ा, जिसको हम लोग मॉथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एक छोटा सा इंसेक्ट जब बहुत छोटा होता है उस समय से लेकर एक एडल्ट बनने तक, यानी कि पूरा एक कंप्लीट इंसेक्ट बनने तक के चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब कि एक छोटा, अच्छा क्या यहाँ पे आपको एक लाइफ साइकिल दिख रहा है कि नहीं इंसेक्ट्स का या फिर फ्रॉग का, लाइफ साइकिल के बारे में ही बेसिकली बात हो रहा है। तो एक छोटे से इंसेक्ट और एक छोटे से फ्रॉग किस प्रकार से बड़ा होगा, है ना, इसी बदलाव को हम लोग कह देते हैं मेटामॉर्फोसिस, या फिर आप इस प्रोसेस को भी मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं, या फिर कहना चाहें तो सिंपली आप इसका लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, है ना। यही चीज हमारा कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। मेटामॉर्फोसिस का मतलब सिंपली सा है, सिंपल सा हो गया कि इंसेक्ट छोटा से बड़ा होना या फिर फ्रॉग का छोटा से बड़ा हो जाना, एडल्ट हो जाना, उसी चेंजेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी कि एक छोटा सा कैटरपिलर जब एक मॉथ बन जाएगा तो ये क्यों हो पा रहा है, वो ग्रो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उस इंसेक्ट में भी इंसेक्ट हार्मोन्स हैं। मतलब कि उस इंसेक्ट में भी हार्मोन्स हैं जो कि उसको ग्रो करने में मदद कर रहा है। समस्या कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा फ्रॉग में भी है। इन फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। ये तो आपको मालूम चल गया कि थायराइड ग्लैंड से ही हमारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और लेकिन ये चीज हमारा किस में होगा, फ्रॉग में होगा। मतलब ये हो गया कि एक इंसेक्ट जब छोटा से बड़ा होता है तो वहां पे काम करता है इंसेक्ट हार्मोन्स, उसके अपने बॉडी के हार्मोन्स काम करते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए, और फ्रॉग में कौन काम करता है, थायरोक्सिन। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉग एक टैडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग जो बनेगा वहां पे उसको ग्रोथ करने में मदद कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई, अच्छा पहला बात तो ये कि इंसेक्ट जो ग्रोथ करेगा वो अपने इंसेक्ट हार्मोन की वजह से करेगा, है ना, लेकिन फ्रॉग जो ग्रोथ करेगा वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से करेगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि थायरोक्सिन अपना काम तभी परफॉर्म करेगा, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन अपना काम तभी करेगा जब उसके आजू बाजू क्या हो, कैसा मीडियम हो, आयोडीन मीडियम हो, मतलब कि नमकीना वाला थोड़ा सा पान हो। बेसिकली ये बात कर रहा है पानी का, पानी का बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब हमारे फ्रॉग पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं,
उसी समय उसके बॉडी का थायरोक्सिन हार्मोन काम करता है, उसके बाहर काम नहीं करता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई ना एक मेढक है ना, कोई मेढक का एक बच्चा है, उस बच्चे ने जन्म लिया और उसको आप ना हमेशा सूखे जमीन पे रखो, आप देखना उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा। लेकिन डेवलपमेंट कब आएगा? तब आएगा जब आप उसको पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे तो उसके बॉडी से अपने आप क्या रिलीज होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कब होगा? जब उसके आजू बाजू कैसा मीडियम हो? आयोडीन वाला मीडियम हो। तो कभी भी यदि मौका मिले तो इस चीज को आप ट्राई कीजिएगा। छोटे से फ्रॉग के बच्चे को लेकर आप लगभग 2-3 महीने जो है ना, जब तक आप रख सके उसको आप लैंड में रखिए, उसको पानी जरा सा भी मत दीजिए। आप देखिएगा कि उसका साइज ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्रॉग ग्रोथ तभी करता है जब उसके बॉडी से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन उसके बॉडी से रिलीज तभी होगा जब वो वाटर में होगा। और वाटर में क्या होता है? हमारा आयोडीन होता है, यानी कि नमक होता है। जैसे हमारा नॉर्मल पानी है ना, नदी वाला, फिर से तालाब वाला, पोखर वाला, ये सब जो हमारा पानी होता है इसमें नमक का मात्रा होता है, ठीक है ना। तभी वो फ्रॉग ग्रोथ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। या फिर आपको कभी मौका मिले तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास जो पूरा प्योर वाटर होगा, पूरा का पूरा प्योर वाटर, जिसमें कि जरा सा भी सॉल्ट का मात्रा ना हो, उसमें आप मेढक को छोड़ दीजिएगा। उसमें भी फ्रॉग का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्योर वाटर में नमक है ही नहीं। अब जब नमक नहीं है तो क्या वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो उसके बॉडी में ग्रोथ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट। वही बात है जो कि हमने आपको बताया। तो इसमें बेसिकली ये है कि जिस पानी में, जिस वाटर में आप मेढक के छोटे से बच्चे को रख रहे हैं ग्रो करने के लिए, उस पानी में यदि सही मात्रा में नमक नहीं है तो वो टैडपोल ग्रोथ नहीं दिखाएगा। और यदि नमक का मात्रा है तो आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े मेढक भी हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये वाला चीज हमारा यहाँ पे हो गया। यही चीज हमको ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फ्रॉग का ये बेसिकली लक्षण है कि किस प्रकार से वो ग्रोथ अपना दिखाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, वो भी अगले वाले क्लास में। हो गया डाउट क्लियर? चलिए, तो फ्रॉग का जो केस यहाँ पे था उसको खास करके आप नोट जरूर कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है क्योंकि सबसे ये विचित्र है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।